कक्षा 12 हिंदी पाठ 1 भगतिन के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? ये प्रश्न 2014 और 2019 की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर देखिए आप इसका। भगतिन महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखाचित्र है, जो उनके प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह स्मृति की रेखाओं से यहाँ संकलित है। इसमें लेखिका ने भगतिन के अतीत और वर्तमान जीवन के संघर्षों को उजागर किया है। भगतिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी। हिंदू धर्म के अनुसार लक्ष्मी धन संपदा का प्रतीक है, परंतु अब भगतिन निर्धन है। भगतिन को यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। इसे अपने लिए लक्ष्मी समझकर भगतिन को अपने वास्तविक नाम के अर्थ और यथार्थ के जीवन में विरोधाभास लगता है। वह अपना वास्तविक नाम बताकर लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती है। जब भगतिन काम की तलाश में महादेव वर्मा के पास आई थी, तब वह विधवा हो चुकी थी। महादेव वर्मा ने लक्ष्मी को भगतिन नाम दिया था। लक्ष्मी जगतपालक विष्णु की पत्नी है, जो धन संपदा की देवी है। लेकिन वर्तमान समय में भगतिन निर्धन और गरीब है, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाना ही उचित समझती है, क्योंकि वास्तविक नाम जानकर लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2, भगतिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? प्रश्न 2013, 2016 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। लेखिका महादेव वर्मा अपने देहाती स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है कि आज मैं अधिक देहाती हूँ, क्योंकि भगतिन ने मुझे सिखा दिया है कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। बाजरे ज्वार के बने हुए भुट्टों के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। प्रश्न संख्या 3, भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। उक्ति के आधार पर भगतिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2009 और 2011 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर है इसका। भगतिन में गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी हैं। उनके व्यक्तित्व में निहित निम्नलिखित दुर्गुण: वह घर में उधर उधर पड़े रुपए पैसे को भंडार की मटकी में छुपा देती है और इस कार्य को चोरी नहीं मानती है। दूसरा पॉइंट है, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भगतिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती हैं। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती है। वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल देना चाहती है, पर स्वयं बदलना नहीं चाहती है। पॉइंट 4, वह शास्त्र की बातों को व्याख्या भी अपने अनुसार ही कर लेती है। प्रश्न संख्या उसके बाद अगला, भगतिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने यहाँ पर क्या दिया है? भगतिन पाठ की लेखिका महादेव वर्मा ने कहा है कि भगतिन शास्त्र का प्रश्न भी अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। महादेव वर्मा को महिलाओं का सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता है, और भगतिन हर बृहस्पतिवार को सिर मुंडाया करती थी। लेखिका ने उसे मना किया तो लेखिका को तुरंत उत्तर मिला कि शास्त्र में लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह सूत्र किस शास्त्र में लिखा है, यह जानना लेखिका के लिए संभव नहीं था। पैरा
भक्तिन अच्छी है डैश 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 क्या झूठ है। पैरा 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। पहला प्रश्न यहाँ पर है, नारो वे कुंजारो वे उक्ति के पीछे क्या कथा निहित है, संक्षेप में बताइए। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य एक दिन के सेनापति बनाए गए। उनका मरना आवश्यक था क्योंकि वह पांडवों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो हथियार डाल देंगे, तब उन्हें मारना आसान होगा। इसलिए यह विचार किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया जो एक हाथी है। इस अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर यह आवाज़ कर दी जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। यह आवाज़ कर दी जाए तो इस तरह के समाचार को सुनकर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या यह समाचार सत्य है, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। भक्तिन से शास्त्र की चुनौती स्वीकार करना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्तिन से कोई भी तर्क वितर्क में जीत नहीं सकता। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए उनके पास अनेक बहाने होते हैं, जिस कारण कोई भी उससे बहस नहीं करना चाहता है। प्रश्न संख्या उसके बाद अगला, उक्त गद्यांश के आधार पर भक्तिन के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। भक्तिन के व्यक्तित्व में अच्छाई और बुराई का समावेश है। वह सत्यवादी नहीं परंतु झूठ भी नहीं। उससे बहस में कोई जीत नहीं सकता है। वह सदा लेखिका को प्रसन्न रखना का प्रयास करती है। वह लेखिका को क्रोधित नहीं करना चाहती है। धन्यवाद।